दोस्तों, वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में जीवन खोजने की पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं। एलियंस की ये तलाश हमारे सौरमंडल में भी पूरी हो सकती है। यहाँ कई ग्रहों के ऐसे उपग्रह हैं जहाँ जीवन संभव हो सकता है। वैज्ञानिकों को काफ़ी उम्मीद है कि जुपिटर और सैटर्न के कई मून्स पर जीवन पनप रहा है। इन उपग्रहों की सतह मोटी बर्फ की चादर से ढकी है। इसके नीचे तरल पानी का ओशियन मौजूद है। इसमें बिल्कुल अनोखा जीवन हो सकता है। वहाँ ऐसे हालात हो सकते हैं जिनमें जीवन का पनपना पूरी तरह से संभव है। अब नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी एक रोचक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें बहुत छोटे रोबोट्स को ऐसे ग्रहों की सतह के नीचे के महासागरों में जीवन तलाशने के लिए भेजा जाएगा। नासा के मुताबिक एक दिन मोबाइल फोन के आकार के छोटे रोबोट्स जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा और सैटर्न के चंद्रमा एनसेलेडस की सतह के नीचे बर्फीले महासागरों में तैर रहे होंगे। इसमें वे एलियन लाइफ के प्रमाण की तलाश करेंगे। इन्हें एक पतले बर्फ को पिघलाने वाले प्रोब के अंदर पैक किया जाएगा, जो जमी हुई मोटी परत में सुरंग बनाएगा और पानी के नीचे इन रोबोट्स के झुंड को छोड़ देगा। यह आइडिया साउथ कैलिफोर्निया में स्थित नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के रोबोटिक्स मैकेनिकल इंजीनियर इथन स्केलर ने दिया है, जिसे उन्होंने सेंसिंग विद इंडिपेंडेंट माइक्रो स्विमर्स स्विम नाम दिया है। स्केलर के इस प्रोजेक्ट को हाल ही में नासा ने $6 लाख का फंड उपलब्ध कराया है। इससे पहले NIAC फंडिंग के पहले चरण में $1,25,000 इस प्रोजेक्ट को दिए गए थे, जिससे कि इस बारे में रिसर्च आगे बढ़ाई जा सकी। इन दोनों पुरस्कार राशियों से स्केलर और उनकी टीम आने वाले 2 सालों में अपने 3D प्रोटोटाइप बनाकर उसका परीक्षण कर सकेंगे। स्केलर की बड़ी खोज उनके छोटे तैराक रोबोट हैं, जो दूसरे ग्रहों के महासागरों में खोज करने वाले दूसरे प्रस्तावित रोबोटों से काफ़ी छोटे हैं। इससे उनकी वैज्ञानिक पहुँच में बहुत विस्तार हो सकेगा और उन्हें ज़्यादा संख्या में प्रोब के अंदर रखा जा सकेगा। इससे नए प्लैनेट्स में जीवन की तलाशने की संभावना बढ़ जाएगी और साथ ही इन प्लैनेट्स के वातावरण का भी बहुत तेज़ी से अध्ययन किया जा सकेगा। स्केलर ने बताया कि उनका विचार यह था कि हम सौरमंडल के नए और रोचक अन्वेषण के इस काम में नए तरीकों और छोटे रोबोट्स का इस्तेमाल करें। छोटे तैरने वाले रोबोट के समूह के साथ हम महासागरों के विशाल क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। इससे हम पूरे महासागर के अलग अलग हिस्सों की जानकारियाँ तेजी से मिलना शुरू हो जाएंगी। इन रोबोट्स की लंबाई केवल 5 इंच या 12 सेंटीमीटर की होगी। इनका आयतन 60 से 75 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा और ये 25 सेंटीमीटर व्यास वाले होंगे। 10 सेंटीमीटर वाले क्रायोबोट में ऐसे 4 दर्जन रोबोट केवल 15% आयतन घेरेंगे। नासा का यूरोपा क्लिपर अभियान साल 2024 में प्रक्षेपित होगा और 2030 में जुपिटर के इस चंद्रमा पर उतरेगा। लेकिन क्रायोबोट की अवधारणा आगे के समय के लिए भी तैयार की जा रही है। इस अभियान में एक बहुत अहम हिस्सा होगा उस जगह का चयन करना जहाँ से सुरंग बनाकर उपकरणों और रोबोट को महासागर में उतारा जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि ये रोबोट वापस सतह पर लाए जा सके और फिर दूसरी जगह सुरंग कर फिर से अन्वेषण किया जा सके, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ सुरंग बनेगी उसके नीचे जीवन हो ही इन रोबोट्स को बार बार यूज़ किया जा सकेगा। जैसे अगर मंगल पर एक इंजीनियर्ड हेलीकॉप्टर की जगह बहुत से हेलीकॉप्टर होते तो हमें मंगल के बारे में काफ़ी कुछ अभी पता चल गया होता। स्विम के पीछे यही कॉन्सेप्ट है। मंगल ग्रह पर भी ऐसे ही तेज़ दौड़ने वाले छोटे रोबोट्स अगर भेजे जाएं तो हम बहुत तेज़ी से सारे मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करके आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में हो रही ऐसी ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज को मैं आपके लिए लाता रहता हूँ साइंस ट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ साइंस ट्यूब चैनल का नाम याद रखिए और हो सके तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए।